औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम कासिम खान है। मैं आपको वर्चुअल बिजनेस टीम में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर, आज मैं आपको बाइनेंस ऐप इस्तेमाल करने का तरीका सिखाऊंगा कि हम बाइनेंस ऐप कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम कैंडल का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ओसीओ कैसे लगाएंगे, स्टॉप लिमिट कैसे लगाएंगे, लिमिट्स कैसे लगाएंगे। इसके अलावा किसी भी कॉइन का हम इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे, पेयर्स का हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस पेयर में कॉइन बाय करेंगे, पेयर का मतलब। के अलावा बाइनेंस ऐप का जो इंटरफेस है, जो आपको होम पे दिखाई दे रहा है, इसे चेंज करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में सिखाने की कोशिश। इसके अलावा आपको बताता चलूं, मैंने पहले जो वर्चुअल के 2 सिग्नल दिए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने अपनी टारगेट्स हिट कर दी है। एक का मैंने आपको बता दिया कि आपको 30% प्रॉफिट दे सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने 30% का प्रॉफिट दिया है। दूसरे का जो मैंने बता दिया कि 6.5 पे आप लिमिट लगाए तो वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा इसमें एंट्री ले लूं तो फिर भी आप एंट्री ले सकते हैं, वापस वो एंट्री जोन पे आए हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, अब अगर ये वीडियो पुरानी हो जाए तो फिर मैं नहीं बता सकता कि आया आप उसमें एंट्री अब ले सकते हैं या नहीं। सिर्फ आज ही बता सकता हूं कि आज मैंने दोनों को देखा है, एंट्री जोन में आ चुका है। इसके अलावा अगर आप वर्चुअल सिग्नल्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के सिग्नल्स है, तो आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, इस पे भी आप राब्ता कर सकते हैं, तो हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। डेली बेस पे आपको सिग्नल्स मिलेंगे, मार्केट्स अपडेट्स मिलेंगे। तो डियर व्यूअर, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो उधर मैं आपको जो चीजें मैंने इधर बयान की ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसके अलावा जो बाइनेंस का वेब है, वेब पे दूसरी वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो तो डियर व्यूअर अब आ गए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो इधर मैं आपको बताऊंगा कि हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे बाइनेंस पे। ये जो हमारे साथ स्क्रीन पे ओपन है, ये बाइनेंस का होम पेज है। इसके साथ हमारे साथ मार्केट्स आता है, फिर ट्रेड आता है, फ्यूचर आता है और वॉलेट्स आती है। अगर आप इधर कोई भी करेंसी बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मार्केट पे क्लिक कर ले। इधर आपके साथ मुख्तलिफ पेयर्स शो हो रहे हैं। सबसे टॉप पे आप देखें, नंबर 1 के साथ फेवरेट शो हो रहा है, नंबर 2 आपके साथ स्पॉट है, फिर फ्यूचर है, फिर जोन है। इधर हमारा काम जो है ये पेयर्स के साथ है कि हम किस पेयर में किसी करेंसी को बाय करेंगे और किस मार्केट में बाय करना चाहते हैं, यानी कि स्पॉट में बाय करना चाहते हैं या आप फ्यूचर में बाय करना चाहते हैं। क्योंकि हम ट्रेड स्पॉट में करेंगे तो हम स्पॉट का मार्केट ओपन करेंगे। स्पॉट का मार्केट ओपन करने के बाद आपने फिर अपने फंड के मुताबिक किसी भी कॉइन का जो ट्रेडिंग का पेयर है वो ओपन करना है। मिसाल के तौर पर आपके साथ BTC है तो आपने BTC को ओपन करना है। आप किसी अल्ट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अल्ट का मार्केट ओपन करेंगे। इसके अलावा अगर आपके साथ USDT है तो USDT का, BUSD है BUSD, और अगर आपके साथ फियाट है तो फिर फियाट करेंसी का पेयर आपने ओपन करना है। तो उसके साथ आपका जो अकाउंट में मौजूद फंड है उसी के मुताबिक आप अपनी करेंसी बाय कर सकते हैं। मेरे साथ अब मौजूद जो है ये USDT है, तो मैं USDT का जो पेयर है वो ओपन करना चाहता हूँ। ये USDT का मार्केट ओपन हो गया। अब USDT में मेरी मर्जी है जो भी करेंसी मैं ओपन करूंगा तो जिस पे क्लिक करूंगा तो वो करेंसी मेरे साथ ओपन हो जाएगी। इधर हमारे साथ पूरा लिस्ट मौजूद है, तमाम करेंसी का लिस्ट मौजूद है। हम अपने मर्जी के मुताबिक कोई भी करेंसी ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ओपन करना चाहता हूँ EOS, तो मैं EOS पे क्लिक करता हूँ। इधर मेरे साथ EOS का जो चार्ट है ये ओपन हो गया है। अब EOS करेंसी को हम कैसे बाय करेंगे या ऊपर जो चीज़ें है मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप अगर इधर देखें तो ये आपको बताता है कि 24 आवर में EOS कितने तक गया था, यानी 3.331 तक हाई आज गया है। लो कितना था, लो जो था 2.808 तक था। आज इसका वॉल्यूम कितना है, 24 आवर में US का वॉल्यूम इतना था और US का USDT के साथ जो वॉल्यूम था वो इतना मिलियन था। सही है, 1.148.00 मिलियन वॉल्यूम था।
करंट जो कीमत चल रहा है इसका, तो ये कीमत चल रहा है। इधर मेरे साथ जो ओपन चार्ट है ये 15 मिनट्स का है। अब देखिए, आप अपनी मर्जी का कोई भी चार्ट इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका एक एक कैंडल कितने कितने टाइम का बन जाए, तो ये आप इधर से सिलेक्शन कर सकते हैं अपनी मर्जी का। कैसे करेंगे? इधर किसी एक पे क्लिक करके तो आपकी कैंडल बन जाएंगे। अगर इसके अलावा कोई कैंडल आप ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि मंथ का है, वीक का है, जो भी है, तो आपने मोर पे क्लिक करना है। जब आप मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ और बहुत सारे कैंडल ओपन हो जाएंगे। तो इसी के मुताबिक आप कोई भी कैंडल सेलेक्ट कर ले, जैसे कि मंथली कैंडल है, वीकली है, 3 डे, 12 आवर है, 8 आवर है। अब आपकी मर्जी है, जो भी आप इन कैंडल्स में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैंडल आप ओपन कर ले, तो आपके जो स्क्रीन है इस पे ये कैंडल आपको ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो हमारा कैंडल 15 मिनट का ही रहेगा, सही है। इसी के मुताबिक हम अपना ट्रेड करेंगे। साथ ये 4 चीज़ें मौजूद है इसमें। ऑर्डर बुक है, तो ऑर्डर बुक का मतलब ये है कि लोगों के कितने कितने बिड लगे हुए हैं। इसके अलावा मार्केट, यानी करंटली मार्केट में क्या हो रहा है, बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, मार्जिन कितना हुआ है। और इसके अलावा कि इस करेंसी का इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहते हैं तो इन्फो पे क्लिक करके आप इस करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलते हैं हम ट्रेडिंग की तरफ। तो इधर मैं ट्रेडिंग का जो चार्ट है वो ओपन करना चाहता हूँ। इधर आपको एक एक्सप्लेनेशन और भी करना चाहता हूँ। अगर आपसे ये जो कैंडल का चार्ट है ये आपसे गायब होता है तो आप इसी को इधर से वापस ओपन कर सकते हैं। इस 2 कैंडल्स पे क्लिक कर ले तो ये आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका जो डिज़ाइनिंग है ये चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर ले। जो आपके साथ विंडोज़ ओपन हो रहा है तो इस पर अगर क्लिक कर ले तो इधर से आप अपनी डिज़ाइनिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं हॉरिजॉन्टल करना चाहता हूँ, अभी जो वर्टिकल है तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकता हूँ और राइट पे भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं हॉरिजॉन्टल क्लिक करना चाहता हूँ तो ये मेरे साथ हॉरिजॉन्टल हो गया। और तब दोनों जो मार्केट से बाइंग और सेलिंग दोनों का जो बिड्स है मेरे साथ ओपन हो चुके हैं, दोनों आप देख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इधर मैं आपको बताऊँ, अगर आप कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं अभी आपके सामने एक ट्रेड करना चाहता हूं, यूएस का मैं ट्रेड करना चाहता हूं, तो सबसे पहले आपका जो विंडो है वो बाय पे होना चाहिए। दूसरा जो चीज है ये आपके साथ जो शो हो रहा है, एक है लिमिट, सही है। इसके अलावा आता है, इसके नीचे बहुत सारे और भी चीजें हैं, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, ओसीओ है। मैं एक एक को एक्सप्लेन करने की अभी कोशिश कर रहा हूं। इधर में लिमिट का मतलब ये है कि अब अपने ही मर्जी के मुताबिक कोई भी प्राइस सेलेक्ट करके आप इस करेंसी को बाय कर सकते हैं। क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर यूएस जो है, मैं कहता हूं कि यूएस अगर $3 तक जाता है तो मेरे लिए 50% का बाय कर ले। जो $740 है उसका 50% यूएस बाय कर ले। तो अब मेरा एक बिड लगेगा यूएस के लिए। देखे, ये मेरा बिड लग चुका है। अब यूएस अगर इसी प्राइस पर आता है तो ये खुद ब खुद बाय हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं करंटली बाय करना चाहता हूँ, यानी करंट प्राइस पे बाय करना चाहता हूँ, तो कोई भी प्राइस सेलेक्ट कर ले, ऊपर वाला कोई भी प्राइस अपने मर्जी का जो है वो सेलेक्ट कर ले। ये जो बिड लगा हुआ था ये 3.23 पे लगा हुआ है, सही है। अगर 3.23 पे आता है तो ये ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। अगर करंटली बाय करना चाहते हैं तो इधर कोई भी प्राइस सेलेक्ट करके उसको आप बाय कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं 3 पे बाय करना चाहता हूं, तो इधर 3 लिख के और परसेंटेज अपनी मर्जी के मुताबिक सेलेक्ट कर ले, तो दूसरा बिट लग गया, 3 वाला भी लग गया, तो 3 पे जब प्राइस चल जाता है तो ये आपको मिल जाएगा यूएस। ठीक है, तो करंट का जो है ये मैं 3.27 का 37 का मैं कैंसिल करता हूं। इसका मैं करंटली बाय करना चाहता हूं ताकि मैं आपको ओसीओ वगैरह जो चीजें है वो लगाऊं। तो मैं इधर बाय करना चाहता हूँ यूएस, इसी प्राइस पे मैंने बाय कर दिया। यूएस मेरे पास आ गया है, 114 यूएस आ गया है। अब देखिए, दूसरा भी कैंसिल करता हूं ताकि आपको वाज़ेह नजर आ जाए, जो मेरे बिट लगे हुए हैं वो आपको वाज़ेह नजर आ जाए। इधर आपके साथ दूसरा चीज जो है ये मार्केट है। मार्केट का मतलब ये है कि अगर करंटली प्राइस जो चल रहा है, आप यूएस बाय करना चाहते हैं तो करंट प्राइस पे आपके लिए बाय हो जाएगा, सही है। आपने कोई प्राइस सेलेक्ट करना नहीं है, यानी 3.24 चल रहा है तो इसी पे आपका जो बिड है वो ऑटोमेटिक बाय। नेक्स्ट हमारे साथ आता है स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट हम कैसे लगाएंगे और स्टॉप लिमिट का मतलब क्या है? डियर व्यूवर, स्टॉप लिमिट जो है ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए बनाया गया एक तरीका है। यानी अगर मार्केट क्रैश होता है तो आप एक पॉइंट पे अपने फंड को सेल कर सकते हैं या अपने जो
क्रिप्टो करेंसी है उसको सेल कर सकते हैं, और मार्केट अगर ज़्यादा डिप लेता है तो इससे आप बच सकते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मार्केट 20% 30% गिरता है तो आप अपना स्टॉप लिमिट 5% पे लगा सकते हैं। इधर मैं आपके सामने लगाता हूँ, तो इसी तरीके से आप अपना भी स्टॉप लिमिट लगा सकते हैं। लेकिन स्टॉप लिमिट लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे पॉइंट पे स्टॉप लिमिट लगाए कि मार्केट का जो डेली डाउन ट्रेंड होता है उसको टच ना करे, यानी थोड़ा सा नीचे लगाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग स्टॉप लिमिट बहुत करीब लगा लेते हैं, जो कि मार्केट का नॉर्मल ट्रेंड होता है, नॉर्मल जो डाउन जाता है तो उसी को टच करता है, तो फिर आपका जो स्टॉप लिमिट है वो आपको नुकसान दे रहा है, यानी आपका जो करेंसी है वो सेल आउट होता है और मार्केट उसी पॉइंट से वापस जाता है। तो कोशिश कर ले कि स्टॉप लिमिट एक ऐसी जगह पे लगाए जो कि मार्केट आसानी के साथ उधर न जाए, यानी क्रैश मार्केट के लिए सिर्फ अपना स्टॉप लिमिट लगाए। अब मैं आपके सामने स्टॉप लिमिट लगा रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखें और सीखे अपने लिए भी इसी तरह आप स्टॉप लिमिट लगाए। डियर मेरे साथ अब एडीए मौजूद है, मैं एडीए पे स्टॉप लिमिट लगाना चाहता हूं। 1330 एडीए अभी मौजूद है अकाउंट में, तो इस पे स्टॉप लिमिट हम कैसे लगाएंगे? तो इधर आए, लिमिट को स्टॉप लिमिट में कन्वर्ट कर ले, इसी तरह। अब मेरे साथ जो विंडो आ रहा है ये स्टॉप लिमिट का विंडो ओपन हो चुका है। स्टॉप लिमिट लगाने का तरीका ये है कि मैं कहता हूं कि अगर एडीए 1.2 से नीचे जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट क्रैश हो चुका है और मुझे इसके बाद एडीए $1 से भी नीचे जा सकता है, तो मुझे मज़ीद नुकसान देगा। तो मिसाल के तौर पर 1.2 तक जाता है तो ये 12% आ सकता है, इतना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं, इतने लॉस आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इधर आप लिखेंगे स्टॉप में 1.2 और सेकंड जो फिगर आपके साथ आता है लिमिट यूएसडी, तो इसमें भी आप 1.2 लिख सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप 1.19 या 1.18 लिख के। फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा ये है बाज़ औक़ात मार्केट यकदम क्रैश होता है तो ये ऑर्डर जो है वो फिल नहीं होता। जब दोनों आपके सेम हो तो ऑर्डर फिल नहीं होता, लिहाजा ऑर्डर फिल करने के लिए आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर ले, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ लगाए लेकिन थोड़ा सा करीब लगाए, तो फिल होने की चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। फिर आप सेलेक्ट करें कितने जो एडीए है उसको आप स्टॉप लिमिट पे लगाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि 100% लगाए। तो 100% एडीए लगाने से क्या होगा, इधर मुझे कह रहा है अगर आपका जो लिमिट है वो ट्रिगर होता है तो आपको इतने डॉलर मिलेगा और अपना इतना एडीए आपका सेल होगा। मैं कहता हूं कि अच्छा ठीक है, तो इधर कंफर्मेशन चाहता है कि आप इसी पे स्टॉप लिमिट लगाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं हाँ यस कंफर्म कर ले। तो अब देखें ये मेरा जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो गया। अगर एडीए का प्राइस 1.19 तक आता है तो मेरा ऑर्डर ओपन होगा और ये जो एडीए है वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अच्छा, अभी इसको मैं कैंसिल करता हूँ और हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। डियर व्यूवर, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो ओसीओ है। ओसीओ जो है ये स्टॉप लिमिट के बाद आता है। ओसीओ का मतलब क्या है? ओसीओ का मतलब है वन कैंसल अदर, यानी एक अडर दूसरे अडर को कैंसिल करेगा। मतलब क्या है, इसको सीख ले, ये इंतहाई ज़रूरी है और मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में आसान अंदाज में सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप गौर से सुन ले। इधर आपने दो चीज़ें अपने जहन में रखना है जो मैंने इसी वीडियो में आपको करवाई। एक आपको मैंने लिमिट करवा दिया, दूसरा आपको मैंने स्टॉप लिमिट करवा दिया। अब दोनों को जहन में रख के दोनों को लगाने का क्या तरीका था? लिमिट में आप किसी करेंसी को प्रॉफिट के लिए एक ऑर्डर पे सेल कर रहे थे, यानी एडीए है 1.36 पे मैंने बाय कर दिया और मैं एडीए को 2 पे सेल करना चाहता हूं या 1.8 पे सेल करना चाहता हूं। ये तो लिमिट हो गया। स्टॉप लिमिट क्या था? ये मेरा जो एडीए था, मैं एडीए को 1.12 पे सेल कर रहा था। समझ आ गई? यानी कि मैं डाउन में बिड लगा रहा था।
अब OCO में क्या होगा, OCO में ये दोनों बिड्स जो है ये बैक वक्त लगेंगे। अगर आपका 2 वाला या 1.8 वाला बिड हिट होता है तो जो नीचे वाला बिड है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपका स्टॉप लिमिट हिट होता है तो ऊपर जो आपका लिमिट लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपके सामने लगा रहा हूं तो इंशाल्लाह और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इधर OCO पे क्लिक कर दे, मैंने OCO पे क्लिक कर दिया, ये OCO का विंडो ओपन हो गया। अभी मैं ADA पे OCO लगाना चाहता हूं। ADA का जो करंट कीमत चल रहा है वो है 1.370। तो अब मैं कहता हूं कि अगर ADA का प्राइस जाता है 1.8 तक तो मेरा ADA सेल हो जाए, ये मुझे प्रॉफिट देगा। दूसरा जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि आपने दूसरा उसके साथ क्या करना है, स्टॉप लिमिट लगाना है। स्टॉप लिमिट क्या है, स्टॉप लिमिट 1.2 था, सही है। पहले भी मैंने स्टॉप लिमिट लगाई है, वही वैल्यू लगा रहा हूं ताकि आपको आसानी के साथ समझ आए। 1.19। अब देखिए कितना ADA OCO पे लगाना चाहता है। मैं कहता हूँ कि 100% लगाए। तो अब मैं 100% ADA को इसी अंदाज में लगा रहा हूँ, अगर ADA 1.8 तक जाए तो सेल हो जाए और मुझे प्रॉफिट दे, और अगर मार्केट क्रैश होता है तो मेरा ADA 1.2 पे सेल कर दे तो मुझे थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान से मैं बच जाऊँगा। मैं कहता हूँ कि कंफर्म कर ले। तो मुझे ये कंफर्मेशन आ रही है कि आप प्राइस 1.8 वो स्टॉप लिमिट 1.2 पे लगाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ हाँ, कंफर्म कर ले। अब देखिए इधर मेरे साथ बैक वक्त 2 ऑर्डर लगेंगे, कंफर्म करता हूँ तो खुद देख ले। देखिए बैक वक्त 2 ऑर्डर लगे, मैंने तो सिर्फ एक लगाया था, लेकिन OCO है इसीलिए 2 ऑर्डर लगेंगे। अब इसमें अगर एक हिट होता है, मिसाल के तौर पर 1.8 मार्केट ऊपर जाता है तो ये जो नीचे वाला ऑर्डर है ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, और अगर नीचे वाला ऑर्डर हिट होता है यानी मार्केट क्रैश होता है तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो इसीलिए इसको OCO कहते हैं, वन कैंसिल अदर। अब अगर इसमें मैं एक को कैंसिल करता हूं तो भी ये दोनों कैंसिल होंगे। देखिए मैं एक पे क्लिक करता हूं, सिर्फ एक को कैंसिल करता हूं, ये दूसरा जो ऑर्डर है ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। देख गया, दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ये ऑर्डर OCO का लगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।